Good morning, students. Yesterday, I explained English Literature, Chapter 2, The Clever Rabbit. And today we will study about its question answer and exercise. So let us start. First of all, I will explain word meaning. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी वर्ड मीनिंग वर्ड पावर के फॉर्म में दी गई हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है आपका ब्रूटल. ब्रूटल का क्या होता है? क्रूअल. क्रूअल का मीन्स क्या होता है? क्रूर या फिर अमानवीय. नेक्स्ट है टेरिटरी. टेरिटरी का मीन्स एरिया, मतलब राज्य क्षेत्र. फिर है मार्चिंग. मार्चिंग का क्या होता है? टू वॉक इन अ फॉर्मेशन, मतलब आवागमन या फिर यातायात. यहाँ पे आपका क्या यूज़ किया गया है? आवागमन. नेक्स्ट है आपकी बाउंस्ड. बाउंस्ड का होता है टू रिफ्लेक्ट्स बैक फ्रॉम द सरफेस, मतलब उछलना. नेक्स्ट है चैलेंजिंग. चैलेंजिंग क्या होता है? एन इन्विटेशन टू फाइट, मतलब चुनौती देना. रिजॉइस्ड. रिजॉइस्ड का मीन्स क्या होता है? टू सेलिब्रेट, मतलब प्रसन्न होना या फिर खुश होना. नेक्स्ट है स्टोरी कॉम्प्रिहेंशन. स्टोरी कॉम्प्रिहेंशन में आपकी एक्सरसाइज ए. टिक द करेक्ट ऑप्शन इन ईच केस. आपको यहाँ पे टिक द करेक्ट लगाने हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 में वंस देयर लिव्ड अ डैश इन अ जंगल. एक बार एक जंगल में कौन रहता था? लायन. नेक्स्ट है द रैबिट वॉज लिसनिंग इन हिज डैश. रैबिट कहाँ से सुन रहा था सारी बातें? तो कहाँ से सुन रहा था? ब्रो. क्वेश्चन नंबर 3 है द रैबिट आस्क्ड द लायन टू डैश हिम. रैबिट ने लाइन से क्या पूछा था? हेल्प के लिए पूछा था ना, तो हेल्प. एक्सरसाइज बी. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. आपने क्या करना है? इन पर ये बताना है किसने क्या बात कही थी या फिर क्या किया था. जैसे कि डियर. द डियर ने क्या बोला था? कॉल द लाइन ब्रूटल. उसने लाइन को क्या बोला था? ब्रूटल बोला था ना. नेक्स्ट है हमारा आउल. आउल ने क्या बोला था? सेड वी विल हैव टू थिंक ऑफ अ प्लान टू सेव आवरसेल्फ. हमको स्वयं को बचाने के लिए कुछ ना कुछ कोई प्लान सोचना होगा, ठीक है. फिर जिराफ ने क्या बोला था? आस्क्ड हाउ टू स्टॉप द लाइन फ्रॉम ईटिंग अस. लाइन को कैसे रोक सकते हैं स्वयं को खाने से या फिर हमें खाने से. द लाइन ने बोला क्या किया था? फॉलोड द रैबिट टू द वेल. उसने रैबिट का पीछा किया था कहाँ तक? कुएं तक. एक्सरसाइज सी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपने क्या करना है? क्वेश्चंस दिए, उनके आंसर देना. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है हु डिसाइडेड टू ट्रिक द लाइन्स इनटू अ ट्रैप. किसने लाइन को अपने जाल में फंसाने का निश्चय किया था? तो द रैबिट डिसाइडेड टू ट्रिक द लाइन इनटू अ ट्रैप. रैबिट ने लाइन को अपने जाल में फंसाने का निश्चय किया. क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर डिड द रैबिट गो होपिंग. रैबिट आशा के साथ कहाँ गया था? तो द रैबिट वेंट होपिंग टू द लायंस केव. रैबिट अपनी आशा के साथ कहाँ गया था? लायंस केव में, शेर की गुफा में. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डिड द लायन सी इन द वेल. लायन ने वेल में क्या देखा? तो द लायन सो हिज ओन फेस इन द वेल. लायन ने कुएं में अपने फेस को, मतलब अपने चेहरे को देखा. क्वेश्चन नंबर 4 में हु इज़ रिजॉइस्ड व्हेन द लायन गॉट ट्रैप्ड. जब लायन पकड़ा गया तो कौन खुश हुआ था? तो ऑल एनिमल रिजॉइस्ड. सभी जानवर खुश हुए थे व्हेन द लायन गॉट ट्रैप्ड, जब लायन पकड़ा गया. फिर है हमारा ब्रेन वर्क. इसमें है एक्सरसाइज डी. सॉल्व द क्रॉसवर्ड बिलो विद द गिवन हेल्प बॉक्स एंड क्लूज. आपने क्या करना है? इस हेल्प बॉक्स की हेल्प से आपको ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसको पजल में फिल करना है. जैसे कि आपको बोला है द वन हु इज स्पॉटेड एंड येलो. एक जो कैसा होता है? स्पॉटेड मीन्स धब्बेदार होता है, येलो कलर का होता है. कौन होता है वो? डियर, ठीक है. द वन हु लव्स टू ईट कैरेट. एक जिसे खाने में क्या पसंद होता है? कैरेट. कौन होता है वो? रैबिट. द वन हु हैज़ अ वेरी लॉन्ग टेल एंड लव्स टू ईट बनाना. एक जिसकी लंबी पूँछ होती है और उसे खाने में क्या पसंद होता है? बनानास. तो कौन है वो? मंकी. द वाइज बर्ड हु वेक्स अप एट नाइट. क्या बोला है? एक बुद्धिमान या फिर चालाक पक्षी जो रात में जगता है, वो कौन है? आउल. नेक्स्ट है 5 वाला द वन विद द लॉन्गेस्ट नेक. एक जिसकी क्या होती है? लंबी गर्दन. तो कौन होता है वो? जिराफ. नेक्स्ट है किंग ऑफ द जंगल. जंगल का राजा कौन है? लायन, ठीक है. अब नेक्स्ट है हमारा वर्ड दैट मैटर. इसमें क्या करना है आपने? एक्सरसाइज ई. देयर आर 7 days इन अ वीक. कंप्लीट द नेम ऑफ द डेज. जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 days. तो वही 7 days यहाँ पे दिए गए. बस आपको क्या करना है? इनका कंप्लीट करना है, इनके नेम को. ये मिसिंग लेटर के फॉर्म में दिए हैं, आपने कंप्लीट करना है. जैसे कि संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे एंड सैटरडे है. फिर है आपका ग्रामर लेटर.
वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। इसमें क्या करना है आपने, आप सभी जानते होंगे वॉवल्स कौन कौन से होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवल्स होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो आपने जो है एक्सरसाइज एफ में क्या करना है, सर्कल द वर्ड्स दैट बिगिन विद वॉवल्स एंड अंडरलाइन द वर्ड्स दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट्स। आपने उस वर्ड पर तो सर्कल करना है जो वॉवल से शुरू होता है, और उस वर्ड पर आपको अंडरलाइन करती है जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। जैसे कि यहाँ पे ट्री है, तो ट्री में टी क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है, इसलिए मैंने इस पर क्या करा है, अंडरलाइन। ऐसे ही मैंने बुक पर भी अंडरलाइन किया क्योंकि बी क्या है, कॉन्सोनेंट है। मैंगो में भी मैंने अंडरलाइन किया क्योंकि एम क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है। मंकी पर भी मैंने अंडरलाइन किया क्योंकि एम क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट्स है। ऑरेंज में मैंने सर्कल किया है, क्यों, क्योंकि ओ क्या है हमारा, वॉवल्स है। ऐसे ही मैंने कप पर अंडरलाइन किया है, क्यों, क्योंकि सी क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है। एग में मैंने ई क्या है हमारा, वॉवल्स है, इसलिए मैंने क्या किया है, सर्कल किया है। स्नैक पर मैंने अंडरलाइन किया, क्यों, क्योंकि एस हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। एप्पल पे मैंने क्या किया है, सर्कल किया है, क्यों, क्योंकि ए क्या है हमारा, वॉवल्स है। इंक पॉट पर भी मैंने सर्कल किया है, क्यों, क्योंकि मेरा आई क्या है, वॉवल्स है। देखिए फिर है हमारी एक्सरसाइज जी, राइट टू वर्ड्स बिगिन विद द गिवन वॉवल्स। क्या बताया है कि आपको कोई भी 2 वर्ड्स लिखने हैं जो कि नीचे दिए गए वॉवल से शुरू होते हैं। जैसे कि आपको दे दिया गया ए, तो ए से शुरू होने वाले 2 वर्ड्स लिखे। यहाँ पर मैंने लिखा है एप्पल और आंट्स, आप इसकी जगह पे कोई और वर्ड्स भी लिख सकते हैं। ई से बोला था तो मैंने लिखा है एग और एलिफेंट। आई से बोला तो मैंने आइसक्रीम और इंक पॉट लिख दिया है। ओ से बोला था तो मैंने आउल और ऑरेंज लिख दिया है। और यू से बोला था तो मैंने यूज़ और यूनिक लिख दिया है। और आप इन वर्ड्स की जगह कोई और वर्ड्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें वॉवल्स का आपको ध्यान रखना है। फिर है एक्सरसाइज एच, ईच वर्ड्स बिलो हैज़ कॉन्सोनेंट्स, राइट द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इन द गिवन बॉक्सेस। आपने क्या करना है कि आपको प्रत्येक वर्ड में कॉन्सोनेंट दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि एक वर्ड में कितने कॉन्सोनेंट हैं और वो आपको लिखने हैं। अगर एक है तो एक, 2 है तो 2, ठीक है। तो जैसे कि मैंने एक्स लिया फर्स्ट वाला, एक्स में देखिए ए और ई तो हमारा वॉवल्स है, एक्स हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1। फिर मैंने 4 वाला आपको बताती हूँ, KNEE, नी का लिया है मैंने, तो नी में देखिए के और एन हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, और डबल ई क्या है, वॉवल्स है, इसीलिए यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट है, इसलिए मैंने 2 बार क्या लिखा है, 1 1। अब देखिए 9 वाला मैंने ले लिया लैम्प। लैम्प में क्या है, कितने हमारे कॉन्सोनेंट हैं, LMP, कुल मिला के 3 हो गए, तो मैंने 3 टाइम क्या लिखा है, 1, ठीक है। बाकी के आप समझ ही जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा राइटर्स कॉर्नर, फिल इन द ब्लैंक्स बाय फाइंडिंग द वर्ड्स फ्रॉम द पजल। आपको ये पजल दी है, इसमें आपको वर्ड्स फाइंड करने हैं और फिर उन वर्ड्स को आपको फिल इन द ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग फिल करना है। जैसे कि रैबिट्स आर कवर्ड विद सॉफ्ट, रैबिट सॉफ्ट डैश के साथ कवर्ड रहता है, तो क्या चीज़, एल्बो। नेक्स्ट है ही हैज़ डैश ईयर्स एंड अ डैश नोज़। क्या बताया, उनके पास क्या होते हैं, ईयर्स होते कैसे, लॉन्ग, और नोज़ कैसी होती है उनकी, पिंक। ही लव्स ईटिंग डैश, उन्हें क्या खाना पसंद होता है, कैरेट। आर रैबिट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ बनी, एक रैबिट को हम क्या कह सकते, और क्या कहते हैं, बनी। रैबिट लिव इन, रैबिट कहाँ पर रहते हैं, ड्रो में। अच्छा देखिए स्पेलिंग्स जो है अगर आपको क्लियर ना हो रही हो तो नीचे देखो पजल में दी गई हैं, मैंने अंडरलाइन करी हैं, आप इससे स्पेलिंग्स का पता लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी कॉर्नर। एक्टिविटी कॉर्नर में देखिए एक्सरसाइज जे, पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, राइट डाउन देयर फेवरेट फूड। आपने क्या करना है, जो एनिमल्स के नेम दिए हैं यहाँ पे उन पर आपको पिक्चर पेस्ट करनी है और ये बताना है उनको क्या खाना पसंद है। जैसे कि जिराफ, जिराफ क्या खाता है, ग्रास, तो मैंने ग्रास लिख दिया। लायन का क्या खाता है, मीट। रैबिट का क्या खाता है, कैरेट। आउल क्या खाता है, माइस, माइस के तो चूहे होते हैं। डियर क्या खाता है, लीव्स, लीव्स मीन्स पत्तियाँ। स्क्वायरल क्या खाता है, नट्स, ठीक है। देखिए आप ही कहेंगे मैम ने कहाँ से लिखे हैं, तो ऊपर देखो ये बॉक्स बन रहा है, इस बॉक्स में से हमने सेलेक्ट करे हैं और तब उसमें नीचे लिखे हैं। नाउ योर चैप्टर्स एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर फिनिश्ड।